हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब। वैसे तो कायद से बातों की वजह से आप सब लोग मुझे जानते ही होंगे, लेकिन मैं इतनी फेमस हूँ ये तो मुझे तब पता लगा जब मुझे विमेन ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से एक स्पेशल इनविटेशन आया। भाई मजा आ गया। फिर जब मुझे फेस्टिवल के टॉपिक के मुतालिक पता चला तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुई। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सबको बताऊं कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वेमेन। लेकिन आपको पता है कि जो ही ये बात अली को पता लगी कि विमेन ऑफ द वर्ल्ड वालों ने मुझे एज ए गेस्ट बुलाया है, तो उसने मेरा बहुत मजाक बनाया कि तुम वहां जाके करोगी क्या। आपको पता है ये अली जो है ना, ये है ही ऐसा, हमेशा मुझसे उलझता रहता है। एक मर्तबा मुझे कहने लगा कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती। भाई बुरा तो मुझे बहुत लगा, लेकिन फिर पता है क्या हुआ? बताने से ज्यादा तो दिखाने का मजा है, तो ये देखें। तुम लड़कियां क्या कर रही हो? क्रिकेट लड़कों का खेल है, लड़कियों का नहीं। लड़कियों के लिए तो डॉल्स होती हैं। ये क्या बात हुई? जरा एक बॉल तो कराओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्रिकेट कैसे नहीं आती। ज़ैनब बेटा, अंदर आ जाओ, अंधेरा हो रहा है। ज़ैनब बेटा, क्या हुआ? अब्बा, अली ने कहा कि लड़कियाँ क्रिकेट नहीं खेल सकती, लेकिन मुझे और सारा को क्रिकेट बहुत पसंद है। ज़ैनब बेटा, खेल तो सकती हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में लड़कियों को खाना पकाना सिखाया जाता है और लड़कों को क्रिकेट। लेकिन मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती हूँ और मैं अली को हरा सकती हूँ। हाँ बेटा, हरा तो तुम सकती हो, मगर क्या करें, इस मुआशरे में लोग ऐसा ही सोचते हैं। क्या क्रिकेट वाकई में सिर्फ लड़कों का खेल है? कायद ने तो कहा कि औरतों को सिर्फ घर में बंद रखना गलत है। कायद क्या कहते हैं? शाबाश ज़ैनब, इस मेहनत और लगन का तुम्हें सिला जरूर मिलेगा। कायद आज़म, आप यहाँ? ज़ैनब, ये तुम्हारा ख्वाब है और इस ख्वाब को सच्चाई में बदलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। लेकिन अली ने तो कहा था कि लड़कियों को क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। ज़ैनब, मैंने हमेशा ये कहा है कि कोई भी कौम अपने होने का हक अदा नहीं कर सकती जब तक उस कौम की ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना ना चले। ज़ैनब, तुम्हें अपने हकूक के लिए खुद लड़ना होगा। मगर कैसे? इस दुनिया में दो ताकतें हैं, एक तलवार की और दूसरी कलम की, मगर इन दोनों से बड़ी एक और ताकत है और वो औरतों की ताकत है। तुम्हें खुद फैसला करना होगा कि तुम अपनी इस ताकत को कैसे इस्तेमाल करती हो। मैं तुम्हें क्रिकेट मैच के लिए चैलेंज करती हूँ। क्या? अगर मैं तुम्हारी पहली बॉल पे छक्का ना मार सकी तो मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगी। तुम मुझे छक्का मारोगी? और अगर तुम ये कर सकी तो तुम हमें तंग करना छोड़ दोगे और मेरी बॉल मुझे वापस कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें चोट लगी तो मुझे ना कहना। ये लो अली, अब तुम्हारी बारी। लेकिन कोई लेकिन नहीं। कायद ने जब पाकिस्तान का ख्वाब देखा था तो उसमें मर्द और औरत सब बराबर थे। पाकिस्तानी होने के नाते क्या हमारा फर्ज ही बनता है कि हम कायद के ख्वाब को सच्चाई में बदलें? तो फिर हम सब इकट्ठे खेलें। हाँ जी, देखा फिर आपने कि हम सब कुछ कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर
हम आर्मी में जा सकते हैं, क्रिकेटर बन सकती हैं, ऑफिसेज में काम कर सकती हैं, और तो और अच्छी सिंगर भी बन सकती हैं। अच्छी सिंगर। ओह, इससे मुझे याद आया कि मुझे तो आपको अपनी एक बहुत ही जबरदस्त गेस्ट से मिलवाना है, जो वैसे तो अच्छी है ही, लेकिन वो सिंगर भी बहुत अच्छी है। तो आए फिर। कायद से बातें तो हो गई हैं, अब करेंगे ज़ैनब से बातें। अस्सलामुअलैकुम, ज़ैनब से बातें पर खुशामदीद। आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक मशहूर गुलकारा टीना सानी साथ है और उनके साथ हम कुछ मज़े की बातें करेंगे। अस्सलामुअलैकुम टीना आंटी। वालेकुम सलाम। लेकिन आपको पता है कि जब मेरी भांजी बहुत छोटी सी थी ना, बिल्कुल आपकी जैसी थी, तो आप मुझे टीना खाला बोले। ओके टीना खाला। अच्छा, पाकिस्तान की एक मशहूर गुलकारा है, तो आप बचपन से बहुत ही अच्छी सिंगर होंगी। ज़ैनब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मुझे गाना नहीं आता था। मुझे शौक था, लेकिन फिर मेरे मास्टर साहब ने मुझे गाना सिखाना शुरू किया और आहिस्ता 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 मैं रोज़ प्रैक्टिस करती थी और मुझे रोज़ होमवर्क देते थे। म्यूजिक का होमवर्क? यू। जी हाँ। अच्छा सुनो, ये कहो, सारे गामा सारे गामा सारे सा गामा सारे सा गामा। सारे गा सारे गामा गामा गा रे सा। ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन पता है, जब रोज करते हैं ना, जैसे आप मैथ्स करते होगे, जब आप रोज करते हैं ना, तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। और पता है, जब मैंने सबसे पहले म्यूजिक करनी शुरू की पाकिस्तान में, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान का म्यूजिक कितना रिच है। पंजाब का म्यूजिक और बलूचिस्तान का और फ्रंटियर का और सिंध का और बल्तिस्तान का, कश्मीर का, मतलब हर, जैसे खाने मुख्तलिफ होते हैं ना हर जगह के, उसी तरह इनकी म्यूजिक भी डिफरेंट है। और यही चीज़ है जो हमें एक दूसरे की सीखनी चाहिए। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में इतने मुख्तलिफ कल्चर्स हैं। ज़ैनब, लोग समझते हैं कि मुख्तलिफ होना कोई अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव सी बात है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुख्तलिफ होना तो रंग है दुनिया का। जैसे मुख्तलिफ रंग होते हैं, जैसे मुख्तलिफ फूल होते हैं, कितना हम इनको एंजॉय करते हैं। अगर एक ही फूल होता है, एक ही रंग होता, तो कितना बोरिंग हो जाता ना। इसीलिए पाकिस्तान में भी हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें उनको समझना चाहिए। यही डिफरेंसेस जो हम समझेंगे एक दूसरे के, ये एक बहुत ही यूनाइटेड मज़ेदार सा पाकिस्तान बनाएगा। अच्छा, ये तो बताएं, आपका कायद से बातें का फेवरेट एपिसोड कौन सा है? ज़ैनब, मैं पता है तुम्हें बताने ही लगी थी कि मुझे तुम्हारा वो प्रोग्राम बड़ा पसंद आया था, जिसमें वो एक दरख्त गिर जाता है, फिर वहाँ सारे खड़े ये कह रहे होते हैं कि ओहो अब इसको कौन उठाए, फिर एक और बंदा कहता है ओहो अब इसको कौन उठाए, फिर आपको ख्वाब में फिर आप कायद से बातें करती हैं और वो कहते हैं कि अगर मिल के हम कोई चीज़ करें तो उसमें ज़्यादा ताकत होती है और वो ज़्यादा बेहतर होती है। फिर आप आके सबको आइडिया देती हैं, लेकिन उसके बाद आपने अपना कमरा साफ़ किया था कि नहीं किया था? अब्बा ने आपको कहा था ना। आपको शायद पता हो कि कायद से बातें स्कूल्स में लेकर जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इससे तो अच्छा आइडिया कोई और हो ही नहीं सकता, इसलिए कि पहली बात ये कि आपका हर मैसेज इतना अच्छा है, बच्चों तक जाना चाहिए और बच्चों को पता लगना चाहिए कि हमारे कायदे आज़म हमसे कितने मज़ेदार उन्होंने बातें की हुई हैं, जिससे हम एक बेहतर मुल्क बनेंगे। जाने से पहले कोई मैसेज पाकिस्तान के बच्चों के लिए? बेटा, मेरा ख्याल है कि बच्चे बहुत ज़हीन हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो अपने स्कूलों में या वो जहाँ भी हैं किसी को मुख्तलिफ ना देखें, उनको जानने की कोशिश करें, क्योंकि हर शख्स में एक खूबसूरत इंसान होता है। और समझें एक दूसरे को, उनके वो खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, आप उनको बताएं आप क्या करते हैं, बहुत मज़ा आता है, बड़ी मज़े की गपशप लगती है। थैंक यू टीना खाला हमारे शो पे आने का, और आप सबका शुक्रिया ज़ैनब से बातें देखने का। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा और हम जल्दी एक नए मेहमान के साथ वापस आ रहे हैं। आए हम सब मिलकर एक बेहतर पाकिस्तान बनाए, पहला कदम उठा के। एक बात बताऊं कि टीना आंटी की फेवरेट एपिसोड मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें हमने ये दिखाया है कि हम सिर्फ खुद ही सब कुछ नहीं कर सकते, बल्कि
अच्छे कामों के लिए सबको मोटिवेट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं टीना आंटी की फेवरेट एपिसोड। कुछ करना चाहिए इस दरख्त का, मगर अकेले क्या करूं? कुछ करना चाहिए इस दरख्त का, मगर अकेले क्या करूं? उफ, इतने दिन हो गए अभी तक नहीं हटाया। अब कौन हटाएगा? अरे ज़ैनब, ये क्या हुआ? मैं उस गिरे हुए दरख्त को टापते हुए गिर गई। अब्बा, इतने दिन हो गए हैं, उस गिरे हुए दरख्त को कौन हटाएगा? पता नहीं बेटा, मैं भी सोच रहा था कि कुछ करूं, मगर इतना बड़ा दरख्त अकेले कैसे हटाऊंगा? शायद कोई और हल निकल आए। अच्छा, इधर आओ। कितनी सर्दी है यहाँ। ज़ैनब, क्या हुआ? कायद, सर्दी लग रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये समझते हैं कि ये अकेले ही इस मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि इनको एक दूसरे की मदद की जरूरत है। ओह वाओ! देखो ज़ैनब, एक मुआशरा तभी कामयाब हो सकता है जब सब लोग मिलकर इसकी बेहतरी के लिए काम करें। अगर हर आदमी अकेला ही रहेगा तो कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। अगर हम सब पाकिस्तानी मिल के काम करें तो बड़े से बड़ा मसला हल कर सकते हैं। मगर कैसे? पहला कदम उठा के ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। अब्बा, अब्बा, बात सुने। क्या हुआ बेटा? अब्बा, हमें कुछ करना होगा, चले। हेलो, आपको दरख्त तंग कर रहा था ना? चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप भी दरख्त से तंग थे ना? आए चले। बेटा ज़ैनब, क्या कर रही हो? बस अब्बा, हम सब इस दरख्त से तंग थे, मगर अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। अब हम सब मिलके इसको हटाएंगे। कायद ने कहा कि हमारी यकजहती में ही पाकिस्तान की ताकत है। जो काम एक से नहीं हुआ वो हम सब मिलके कर लेंगे। ज़ैनब, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया और मुझे तुम पर बहुत फख्र है। थैंक यू अब्बा। बस अब जिस तरह तुमने ये सड़क साफ की है, इसी तरह अपना कमरा भी साफ कर दो। अब्बा, हाँ जी, तो आया ना मजा। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक मजे का सरप्राइज है। आपको पता है हमारा दूसरा गेस्ट कौन है? बताऊं या नहीं? लेकिन एक बात है, वो सरप्राइज ही क्या जो मैं आपको बता दूं। तो आइए देखते हैं। कायद से बातें तो हो गई हैं, अब करेंगे ज़ैनब से बातें। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब से बातें में खुशामदीद। आज हमारे साथ मेरे दोस्त और एक्ट्रेस मायरा खान है। अस्सलाम वालेकुम मायरा, आप कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ज़ैनब, ज़ैनब, आप कितनी खूबसूरत हैं। ओह सॉरी सॉरी। थैंक यू ज़ैनब, आप भी बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन आपको पता है कि आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? नहीं। आप इतनी खूबसूरत इसलिए हैं क्योंकि आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत हैं। आप इतने अच्छे अच्छे काम करती हैं, इतनी अच्छी बातें करती हैं, इसीलिए जो आपके अंदर से है वही आपके चेहरे पे भी दिखता है। थैंक यू मायरा आपी। आपको तो बचपन से ही पता होगा कि आप बड़े होकर एक फिल्म स्टार बनेंगी। बचपन से शौक तो था और ख्वाब भी था एक्ट्रेस बनने का, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि फिल्म स्टार बन जाऊंगी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो मैं बहुत चुपचाप थी और बहुत सारे बच्चे मुझे छेड़ा भी करते थे।
आपको बच्चे छेड़ते थे? मैं और बच्चों से मुख्तलिफ थी ना, इसलिए। पता है, मैं स्कूल कभी कभार शलवार कमीज और जॉगर्स में चली जाती थी। डिफरेंट कॉम्बिनेशन के कपड़े पहन के चली जाती थी, इसलिए मुझे छेड़ते थे। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा तो हुआ, और मैं उदास भी हो जाती थी। मैं सोचती थी कि अगर मैं या कोई और किसी से अलग दिखता है या किसी से अलग सोचता है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसको तंग करें या छेड़ें। मगर पता है क्या, फिर मुझे समझ में आया कि वो लोग मुझे छेड़ते क्यों थे। क्यों? क्योंकि उनको ये एहसास नहीं था कि जो वो मुझे कह रहे हैं उससे मुझे तकलीफ पहुंच रही है। एहसास? मैं समझी नहीं। देखो ज़ैनब, एहसास वो चीज़ होती है जब हम दुनिया को दूसरों की नज़र से देखते हैं। मतलब ये कि कुछ करने से पहले या किसी को कुछ बोलने से पहले आप ये सोचें कि आप जो करने वाले हैं या बोलने वाले हैं उससे किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचती। अब जैसे कि ये वो बच्चे जो मुझे तंग करते थे और छेड़ते थे, अगर उनको ये एहसास होता कि वो जो मुझे कह रहे हैं या छेड़ रहे हैं उससे मैं उदास हो रही हूँ तो वो कभी भी मुझे तंग ना करते, है ना। और अगर हमें एक दूसरे का एहसास होता तो सोचो लड़ाई, फसाद, बुलिंग कितना कम हो जाए, है ना। और हम एक ऐसे पाकिस्तान में रहें जिससे कायद खुश हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका कायद से बातें का फेवरेट एपिसोड कौन सा है? मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर एक चूज़ करना पड़ा तो मेरा फेवरेट एपिसोड सारा वाला एपिसोड है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें सारा को सब कहते हैं कि वो आपसे अलग है और आप उनकी जाके मदद करती हैं, याद है? जी। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने अब्बू के पास जाती हैं और उनको प्यार से समझाती हैं कि सारा आपसे अलग नहीं है, हम किसी से अलग नहीं हैं। इनफैक्ट वो हमारी तरह एक पाकिस्तानी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कायद से बातें अब हम स्कूल्स में लेकर जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी तो बहुत अच्छी राय है, एंड आई एम श्योर कि जो कोई कायद से बातें देखता है वो भी बहुत खुश होता होगा। इनफैक्ट मैं ये सोच रही थी यहाँ आने से पहले कि आई विश जब मैं छोटी होती तो कायद से बातें मेरे स्कूल में भी होता। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतने अच्छे सबक सिखाते हैं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। जाने से पहले पाकिस्तान के बच्चों के लिए कोई मैसेज? बिल्कुल मैसेज है। पाकिस्तान के बच्चों के लिए यही मैसेज है कि जो कुछ वो करना चाहते हैं या जो वो बनना चाहते हैं या जो उनके ख्वाब हैं वो बिल्कुल पूरा करें, और ज़रूर करें जो उनको करना है। सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली ये कि अच्छी नीयत होनी चाहिए, और दूसरा ये कि उनको पुरज़ोर मेहनत से काम करना चाहिए। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की थी, वो क्या कि हमें एक दूसरे का एहसास होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। कुछ करने से पहले या कुछ बोलने से पहले हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि दूसरा इंसान किस तरह फील करेगा। थैंक यू मायरा आपी, हमारे शो पे आने का, और आप सबका बहुत शुक्रिया ज़ैनब से बातें देखने का। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा और हम जल्द वापस आएंगे एक नए मेहमान के साथ। आए हम मिलकर एक बेहतर पाकिस्तान बनाए, पहला कदम उठा के। हाँ जी, सब मायरा आपी की फैन और वो निकली हमारी फैन। वाओ, मुझे तो ये पता ही नहीं था। लेकिन ये सारा वाली एपिसोड उनको क्यों पसंद आई, ये तो आप भी एपिसोड देखकर बताएं। ज़ैनब चलो, अंदर चलो। लेकिन अब्बा, मैं अभी सारा के साथ खेल रही हूँ। ज़ैनब, मैंने कहा ना अंदर चलो, बहस ना करो। ज़ैनब, तुमने आइंदा सारा के साथ नहीं खेलना। जी? लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमसे अलग है, इसलिए। अलग? मगर कैसे? ज़ैनब, मैं कह रहा हूं ना, वो हमसे अलग है। बहस मत करो और अपने कमरे में जाओ। जाओ। सारा मुझसे अलग है? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। कायदे आज़म क्या कहते? ज़ैनब, कायदे आज़म, ये हम कहाँ हैं? ये तुम्हारा ख्वाब है।
और मैं तुम्हारे ख्वाब का हिस्सा हूँ। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। सारा, ये इतनी उदास क्यों है? सोचो, अगर लोग तुम्हें अलग कहने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? और अगर इसी तरह सब अलग होते रहे तो पाकिस्तान का क्या हो? नहीं। ज़ैनब, मेरा इरादा पाकिस्तान के लिए ये था कि ये एक ऐसा मुल्क हो जहाँ सब बराबर शहरी हो जो एक मुअज़्ज़ज़ जिंदगी गुजार सके। इसका कोई हल नहीं है? तुम इस नफरत के सिलसिले को खत्म कर सकती हो ज़ैनब। तुम्हें खुद अपने मुल्क में इंसाफ और इंसानी बराबरी की हिफाजत करनी होगी, और अगर मजबूत ईमान, तंजीम और अकीदा हो तो सब कुछ मुमकिन है। मगर कैसे? पहला कदम उठाकर ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा ज़ैनब। ज़ैनब बेटा, मैं जो कल तुम्हारे साथ गुस्सा हो गया था वो हमसे अलग है। अब्बा, वो हमारी तरह एक पाकिस्तानी है और उसने कुछ गलत नहीं किया। कायद ने कहा हम सब चाहे कोई भी रंग, नस्ल या फिर के हों, सब एक मुल्क के शहरी हैं। हम सब के लिए बराबर हकूक, सहूलतें और जिम्मेदारियां हैं। अगर एक दूसरे के साथ बिला वजह की दूरियां रखेंगे तो एक मुत्तहिद पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? तो फिर हम सब इकट्ठे खेलें? चलो आओ खेलें। हाँ जी, जो भी हमसे मुख्तलिफ हो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसको तंग करना चाहिए। वैसे भी सारा मेरी फेवरेट दोस्त है, अली भी मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन वो और उसके एडवेंचर्स, उफ तौबा। अब यही देखें। डर गई। ये तुम क्या कर रहे हो अली? चोट लग जाएगी। मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं मिस्टर माचो मैन हूँ। ये मिस्टर माचो मैन कौन है? मिस्टर माचो मैन मेरा फेवरेट सुपर हीरो, और वो कहते हैं कि अगर हम उनकी सारी बातें माने तो हम भी उनकी तरह कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर माचो मैन कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही कहते हैं। जाओ, मिस्टर माचो मैन कभी गलत नहीं हो सकते। अली, ये मेरा लंच है, मुझे वापस दो। नहीं, अब ये मेरा लंच है। मिस्टर माचो मैन कहते हैं कि जो सबसे ताकतवर होता है उसका हर चीज पे हक होता है। अच्छा छोड़ो, क्लास का टाइम हो गया है। हाँ, तुम जाओ क्लास में, मैं तो नहीं जा रहा। मिस्टर माचो मैन कहते हैं क्लास में जाने का कोई फायदा नहीं है, जो सीखना है गूगल कर लो। आओ मेरे साथ, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे। रुको, सब रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? तुम सब नीचे गिर जाओगे, रुक जाओ। ज़ैनब बेटा, परेशान ना हो। कायद, आप यहाँ? मगर वो सारे लोग वो कहाँ गए? वो कभी थे ही नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है। कायद, लोग ऐसे कैसे एक दूसरे की बात बगैर सोचे समझे मान सकते हैं? बेटा, अफसोस की बात है कि हर कोई खुद सोचने के लिए तो तैयार नहीं, मगर दूसरों के पीछे सोचे समझे बगैर चलने के लिए तैयार है। क्या इसका कोई हल नहीं है? हल बिल्कुल है ज़ैनब। लोगों की बात जरूर सुनो और तमीज से सुनो, मगर फिर अपनी सोच का इस्तेमाल करो और खुद फैसला करो कि दूसरों की बात सही है या गलत। कभी भी किसी की बात खुद सोचे समझे बगैर ना मानना। बच्चों, मिस्टर माचो मैन आ गया है, और अब मिस्टर माचो मैन तुम सब के लिए स्टंट करके दिखाएगा। अली, तुम क्या कर रहे हो? मैं मिस्टर माचो मैन की तरह इस बाइक से हवा में 360 मारूंगा। अली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम गिर जाओगे। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। मिस्टर माचो मैन कहते हैं कि अगर तुम उनकी बात सुनो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और अब मैं ये स्टंट करके दिखाऊंगा। अली नहीं, खुद सोचो, तुमने तो अभी बाइक चलानी सीखी है। तुम्हारा ख्याल है कि तुम इस तरह के स्टंट्स कर सकते हो? मगर मिस्टर माचो मैन ने तो कहा था। अली, सिर्फ अपनी सोच का इस्तेमाल करो, मिस्टर माचो मैन की सोच का नहीं। हाँ, तुम शायद सही कह रही हो। वाओ,
ये रैंप तो वाकई बहुत ऊंचा है। तनी मैं क्या सोच रहा था? तुम कुछ नहीं सोच रहे थे, यही तो मसला था। हाँ जी, तो आपने देखा ना मैंने किस तरह अली की खुशफहमी को ठीक किया। वैसे ये अली बहुत तेज है। ये तो माचो मैन बनकर इतना स्मार्ट बन रहा था। सोचे अगर वो बादशाह बन जाए तो क्या होगा। है ना मजे का कॉन्सेप्ट। लेकिन देखें अगर ऐसा हुआ तो ये सब कैसा लगेगा। एक था नेक बादशाह जो अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता था। उसकी बादशाहत से सब खुश थे और सब उसे बहुत प्यार करते थे। मगर एक दिन वो अचानक बीमार हो गया और फिर वो अल्लाह को प्यारा हो गया और उसका बेटा बादशाह बन गया। अब मैं बादशाह हूँ और अब मैं अपनी मर्जी करूंगा। बादशाह अली, लोग आपके पहले हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मेरा पहला हुक्म, आज से मेरी सल्तनत में 3 डे नहीं उगेंगे। जी? जैसे आपका हुक्म बादशाह अली। और मेरा दूसरा हुक्म, अब से सल्तनत के आधे खिलौने मेरे होंगे। उफ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मेरा मतलब बादशाह अली, आपको लोगों की भलाई के लिए फैसला करना चाहिए, अपनी मर्जी के लिए नहीं। ना ना, सर पे ताज नहीं तो लोगों पे राज नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि... खामोश! मेरे हुक्म के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत कैसे हुई? इसे कैद कर दो। ज़ैनब, कायदे आज़म, यानी ये सब एक ख्वाब है? कायद, मैं बादशाह अली को कैसे समझाऊं कि उसके फैसले सही नहीं हैं और उनसे लोगों को नुकसान होगा। ज़ैनब, बादशाही निज़ाम का यही तो मसला है। अगर बादशाह अच्छा हो तो निज़ाम सही चलता है, लेकिन अगर बादशाह ठीक ना हो तो अवाम की कोई आवाज़ नहीं होती। बादशाह हमेशा अपनी मर्जी करता है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं कि बादशाह हमेशा लोगों की आवाज़ सुने? बादशाहत में तो नहीं, मगर जब जमहूरियत होती है तो तुम्हारे हाथ में हुकूमत को रखने या बदलने की ताकत होती है। इसीलिए तो जब पाकिस्तान बना तो हमने जमहूरी निज़ाम कायम करने का फैसला किया। पर मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? अकेले शख्स के लिए निज़ाम को बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे हमने कौम को इकट्ठा करके पाकिस्तान के लिए पुरअमन आवाज उठाई, तुम्हें भी लोगों को मुत्तहिद करना होगा। मगर कैसे? ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा ज़ैनब, पहला कदम उठा के। लोगों, हम ऐसे खुद गर्ज बादशाह की हुक्मरानी में नहीं रह सकते। हर इंसान को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए। ये बादशाह सिर्फ अपने लिए सोचता है। हम जमहूरी निजाम अपनाएंगे जहां हम अपने लीडर खुद चुनेंगे, जहां हमारी आवाज सुनी जाएगी। तुम क्या समझती हो ये लोग अपने लिए खुद सोच सकते हैं? इनमें इतनी समझ कहाँ। ये लो, अपनी हिफाजत खुद करो। हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहां लीडर का इंतखाब लोग करेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं बादशाह हूँ, मेरे सर पे ताज है। सिर्फ सर पे ताज पहनकर लीडर नहीं बनता, लीडर को आवाम का साथ चाहिए होता है। जी हाँ, तो आपने देखा एक लड़की कैसे गलत चीज के खिलाफ डट कर खड़ी हो गई और आखिरकार सभी मेरा साथ देने लगे। यही होता है, जब आप पहला कदम उठाते हैं तो फिर बहुत से लोग हमारा साथ देने लगते हैं। हाँ जी, तो आपने देखा कि हम सब में ये काबिलियत है कि हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सके, बिलखसूस लड़कियों में, क्योंकि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वुमेन। तो आइए फिर इस दुनिया की बेहतरी के लिए अपना अपना किरदार अदा करें और ज़ैनब को इजाजत दें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।